नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहा जाता है कर्म ही पूजा है। जो आपका काम है वही आपको सब कुछ देता है और उसी को पूजना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपने काम को छोड़ करके और दूसरे के काम में लग जाए तो फिर वही होता है जो बहरीन में एक मैनेजर के साथ हुआ है। खबर आपको दिखाएंगे हिजाब को लेकर के जिस तरह से कर्नाटक में एक विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद में कोर्ट में वो विवाद पहुंचा, कोर्ट का फैसला आया। लेकिन ये कर्नाटक का विवाद ना रह करके अब पूरे देश का और पूरी दुनिया का विवाद बन गया है। और ऐसी एक खबर सामने आई है बहरीन से। और बहरीन के अंदर एक मैनेजर ने एक महिला को बुर्के के अंदर आने से बैन कर दिया रेस्टोरेंट के अंदर। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई और किस तरह से हुई और कैसे भारत का जो है वो इसके साथ में क्या संबंध है, ये आपको बताएंगे। खबर आप देखिए, एनबीटी की खबर है और इसमें लिखा है बहरीन में बुर्के में आई महिला को नहीं दी एंट्री तो भारतीय रेस्तरां में लगा ताला। एक मैनेजर है और उसकी गलती की वजह से वहां पर इंडियन जो रेस्टोरेंट है और वो मैनेजर भी इंडियन बताया जा रहा है, वो उस रेस्टोरेंट को उस मैनेजर की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा और उस रेस्टोरेंट के ऊपर ताला लग गया। इस तरह की कई खबरें पहले भी आई थी, उनका जिक्र भी हम आगे करेंगे। बहरहाल इस खबर में देखिए, कर्नाटक में पिछले कई महीनों से हिजाब का मुद्दा छाया हुआ है, राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, दुनिया में खबरें प्रकाशित हुई। अब बहरीन में बुर्का पहने एक महिला को एंट्री न देने पर एक भारतीय रेस्टोरेंट में ताला लग गया। रेस्टोरेंट ने माफी मांग ली है। रेस्टोरेंट को वहां पर बाकायदा माफी मांगनी पड़ी और अब एक दिन का फ्री का वो लंगर भी लगाने जा रहे हैं। इसी खबर में आगे हम आपको बताएंगे। तो सोच करके देखिए, जब कर्म ही पूजा है, जब काम ही पूजा है, जब आप इस चीज को छोड़ देते हैं और दूसरे के कामों में लग जाते हैं, हिजाब बुर्का, उसमें हमको क्या करना क्या नहीं करना, उन चीजों में जब आप उलझ जाते हैं। और जाहिर तौर पर इस पर ये जो मैनेजर रहा होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आए होंगे और उसी से जो है इसकी मानसिकता प्रभावित हो रही होगी। वरना इससे पहले भी बहरीन में तो कल्चर यही है, बुर्के का, हिजाब का, ये तो कल्चर है बहरीन का। तो वहां पर भी अगर आप जाकर के किसी महिला को अगर मना करेंगे तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। इस खबर में आगे आप देखिए, हिजाब का मुद्दा भारत से अब बहरीन तक पहुंच गया है। इस्लामिक देश के अदलिया शहर में एक भारतीय रेस्टोरेंट, लैट्रिन रेस्टोरेंट बहरीन को प्रशासन की ओर से कथित तौर पर इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसने बुर्का पहनी एक महिला को एंट्री देने से रोक दिया था। वायरल वीडियो में एक स्टाफ नकाब में आई महिला को रेस्तरां में प्रवेश करने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरीन की न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि बहरीन पर्यटन प्रदर्शनी प्राधिकरण BTEA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर रेस्तरां ने अपने ड्यूटी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, लोगों में कई तरह की बातें होने लगी। कुछ हिजाब की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कुछ विरोध में बात कर रहे हैं। तो पूरी खबर अब आपको समझ में आई। यहां पर जो है वो मैनेजर मना कर देता है। एक लेडी आती है, वहां का वीडियो भी वायरल हुआ और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक महिला आ रही है और उस महिला को मना कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में जो है इस मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। ये आगे देखिए आप, जो वहां पर BTEA है उसका बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी के साथ में किसी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे, खास तौर पर अगर यह राष्ट्रीय पहचान के संबंध में हो। रेस्तरां ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया है। अब बयान आपको दिखाते हैं, ये भी उर्दू में ही बयान है और इसमें इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने बयान में बताया है कि उसने अपनी जांच के बाद में ड्यूटी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्यूटी मैनेजर एक भारतीय है। अब देखिए, दुख की बात है कि एक भारतीय को वहां पर जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एक भारतीय की नौकरी चली गई है। एक भारतीय होने के नाते ये दुख का विषय है, लेकिन ये सोचने का भी विषय है। सोचना इस बात के लिए चाहिए कि जो लोग यहां से गए हैं, भारत से गए हैं, बाहर गए हैं, 2 पैसे कमाने के लिए गए हैं, लेकिन अपने जहन में अभी भी वो वही बातें लेकर के घूम रहे हैं और वही बातें लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो चीजें हैं वो वहां तक भी पहुंचाई जा रही हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं इसकी वजह से। तो सोच करके देखिए क्या हो रहा है। अब ये पूरा जो बयान है वो बयान आपको बताते हैं जो उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। ये लैट्रिन रेस्टोरेंट ने एक बयान जारी किया है। इसमें लिखा है, लैट्रिन में सबका स्वागत है। हम 35 साल से ज्यादा समय से इस खूबसूरत
बहरीन किंगडम में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है 35 साल पुराना रेस्टोरेंट है। सोच करके देखिए जिनका ये रेस्टोरेंट है वो कब गए होंगे भारत से और वहां पर जाकर के इतना बड़ा बिजनेस सेट किया है, और फिर जो है एक नौसखिए मैनेजर की वजह से पूरे रेस्टोरेंट के ऊपर ताला लग गया। इसमें आगे लिखा है कि यह एक ऐसी जगह है, बहरीन के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आकर के परिवार के साथ में आनंद उठा सकता है और उसे घर जैसा अनुभव मिलता है। अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं। इस मामले में एक मैनेजर की गलती की है और उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। सद्भावना के संकेत के तौर पर लेटरिन में सभी हमारे बहरीन पैट्रन के स्वागत के लिए 29 मार्च को फ्री में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब ये जो रेस्टोरेंट है ये फ्री में अब वहां पर एक दिन के लिए सबको खाना खिलाएगा। तो सोच करके देखिए क्या कुछ हो रहा है। अब इसी तरह से जब कोरोना का समय था, खबरें हमने आपको दिखाई थी, कोरोना का जब समय था तो कोरोना के समय पर कई सारे लोगों ने यहां पर मुसलमानों के नाम पूछ करके फल सब्जी वालों को भेजना वापस किया। उसमें कई बीजेपी के विधायक तक भी शामिल थे, बीजेपी के और कई नेता शामिल थे। वो लगातार नाम पूछ रहे थे, आधार कार्ड देख रहे थे लोगों का और उसी आधार पर लोगों को वापसी कर रहे थे। और उसके बाद में असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसी तरह की जो वीडियो है या पोस्ट है, वो जो पोस्ट कर रहे थे अपने फेसबुक के ऊपर या तमाम अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो लोग पकड़े गए और उन लोगों को वहां से डिपोर्ट किया गया। चाहे सऊदी अरब की बात हो, सऊदी अरब से भी कई सारी इसी तरह से खबरें सामने आई, दुबई से खबरें सामने आई। तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार लोग जो है वो अपने काम को छोड़ करके दूसरे के काम में क्यों लग रहे हैं, क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि जो भी राजनेता है या जो भी इस प्रकार से विवाद खड़े करने वाले लोग हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं और अपने फायदे के तहत जो है वो चीजों को कर रहे हैं, चीजों को अपने फायदे के तहत जो है तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। लेकिन कैसे हम लोग जो है वो दूसरे लोगों का हथियार बन रहे हैं और दूसरे लोगों के जो है वो काम आ रहे हैं और उनकी वजह से हमारी नौकरी जा रही है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर जो है लात लग रही है और अब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा कि हम इस भारतीय को जिसने गलती की है, अब गलती तो गलती है, उसने गलती की है जाहिर तौर पर, और उस गलती की वजह से ही जो है उस रेस्टोरेंट से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उसके साथ में कौन आएगा। हो सकता है कि उसको बहरीन से ही जो है वो वापसी भेज दिया जाए, बहरीन से ही जो उसको नौकरी ना मिले और उसको वहीं से वापस भेज दिया जाए। तो ये घटना जो है तमाम उन लोगों के लिए सबक का काम करेगी जो लोग लगातार जो है एक भक्ति में, एक अंधभक्ति में इतना जो है वो अपने दिमाग को बंद करके बैठे हुए हैं कि व्हाट्सएप पर जो कुछ आ रहा है उसी के मुताबिक काम करने लगे हैं और व्हाट्सएप पर उसी के मुताबिक जो है चल रहे हैं। और बहरीन जैसे देश में जाकर के जो है वो आप वहां पर जाकर के बुर्के के नाम पर किसी को बैन कर रहे हैं, तो फिर अपने आप में बड़ी बात है। अब सोच करके देखिए, अगर कहीं पर कोई धार्मिक स्थल हो, हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो, और वहां पर कोई होटल में कोई किसी को मना कर दे कि यहां पर तिलक लगा करके आप नहीं आ सकते हैं, तो सोच करके देखिए फिर वहां पर क्या हाल होगा। तो यही सारी बातें जो है वहां पर हुई है। लोगों को चाहिए कि वो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से काम ले, ना कि दूसरे लोगों के प्रोपेगेंडे में, दूसरे लोगों के एजेंडे में फंस करके जो है वो अपनी जिंदगी को तबाह करें। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कुछ अंधभक्त जो अभी भी मस्ती में चूर हैं, जो अभी भी अंधभक्ति में चूर हैं, उनकी शायद आंखें खुल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।